नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप चलिए शुरू करते हैं 100 बड़ी खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। वह उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी बीजेपी से राष्ट्रीय सचिव हैं। आज तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शपथ करीब शाम 4 बजे ली जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि पार्टी ने जो दायित्व दिया उसे निभाया। कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी सीएम बन सकता हूं। इस्तीफे के पीछे की वजह से सवाल पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह पार्टी का सामूहिक फैसला होता है। इसका अच्छा जवाब पाने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में अस्थिरता लाने के लिए जिम्मेदार है। उसे सरकार बनाने का कोई हक नहीं है। उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 2 घंटे तक सदन में बहस होगी। जेजेपी को आशंका है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने तमाम विधायकों को व्हिप जारी किया है। इस पूरे मामले पर जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को नसीहत देते हुए कहा कि वो किसानों के समर्थन में खट्टर सरकार को दिया गया समर्थन वापस ले। विधानसभा में अविश्वास मत प्रस्ताव आने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके पास पूरा बहुमत है और कांग्रेस की कोई कोशिश सफल नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले ममता यहां मंदिर में पूजा करेंगी। ममता बनर्जी मंदिर में शिव का साधना करेंगी। वहीं अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले ममता एक छोटी सी पदयात्रा भी करने वाली है। आज ममता का नामांकन है तो 12 मार्च को शुभेंदु अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन का असर अब पूर्वी यूपी में भी देखने को मिल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत आज बलिया में एक किसान सभा को संबोधित करेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से किसान आंदोलन के बीच मौजूद किसानों को आतंकी कहे जाने के मामले में आज सुनवाई होगी। पीएम मोदी 12 मार्च को क्वाड्रिलेटरल के नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। क्वाड वर्चुअल समिट का लक्ष्य है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित हो और किसी तरह का युद्ध न हो। भारतीय नौसेना के साथ एक और ताकत जुड़ गई है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज आज भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल होगी। लाल किला हिंसा मामले में मनिंदर सिंह जीत और खेमप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक मनिंदर जीत सिंह विदेश भागने का फिराक में थे। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के हत्तीहाला में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 8 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि कैंडिडेट का नामांकन के दौरान ये घटना घटी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लाइट में लोगों की ओर से मास्क न पहनने के लेकर मामले में संज्ञान लेते हुए कहा है कि ठीक से मास्क नहीं लगाए यात्री तो प्लेन से उतार देंगे, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दो। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट में ध्यान एवं योग के लिए एक खास योजना का ऐलान करते हुए कहा कि अलग अलग कॉलोनियों में योगा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ध्यान और योगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दिल्ली सरकार की ओर से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार के देशभक्ति बजट में इसके लिए अलग से 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केजरीवाल सरकार ने 2048 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर 39वें ओलंपिक खेल की मेजबानी करने का लक्ष्य बनाया है।
उत्तर प्रदेश के चीनी मिल घोटाले में ईडी ने पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया है। पंजाब विधानसभा में जहरीली और नकली शराब बेचने के लेकर पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया गया है। नए प्रावधान के अनुसार जहरीली शराब पीने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो बेचने वाले को मौत की सजा के साथ साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात जवान वापस जाते समय रिम्स से मिले तकिया समेत अन्य सामानों को अपने साथ ले गए। रिम्स प्रबंधन ने रांची के एसएसपी से सामान वापस की गुहार लगाई है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे हरकत में आ गए और उन्होंने जवानों को जवाब तलब किया है। दक्षिणी कश्मीर में सोपोर इलाके के तूजर गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी की शिनाख्त अलबदर चीफ गनी ख्वाजा के रूप में की गई है। मौके में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों की खोजबीन जारी है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की पुलिस हिरासत 15 मार्च तक बढ़ा दी है। आरोपी ने अदालत से कहा है कि वह जांच अधिकारी के साथ कुछ सूचना साझा कर सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17,921 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 133 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,62,707 पहुंच गए हैं, जबकि कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,58,063 हो गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। बीती रात तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार राहत थोड़े समय के लिए है। दिल्ली एनसीआर में इस पूरे हफ्ते बादल छाए रहेंगे, जबकि 12 मार्च को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में ओले गिरने का पूर्वानुमान है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड में भी हल्की बरसात हो सकती है। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु बाबा के शिवलिंग पर स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे। केवल गर्भगृह के बाहर से ही जलाभिषेक किया जाएगा। यह फैसला मंदिर में होने वाले भीड़ या भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए किया गया है। इसके लिए मंदिर न्यास ने महाशिवरात्रि के दिन पूजा आरती की समय सारणी जारी की है। नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गर्मी से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों ने धरना स्थल पर टीन शेड डालने का फैसला लिया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड के साहिबगंज में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर गंगा नदी के तट पर 5 दिवसीय भव्य रुद्र कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। राजस्थान के भीनमाल में शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ब्लॉक के व्याख्याताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर के प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में अनुपात परिवर्तन करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के कोसली में डीजल से भरे टैंकर की एक कैंटर के साथ भिड़ंत के बाद टैंकर पलट गया। जैसे ही इस खबर ग्रामीणों को मिली तो उनमें डीजल लूट की होड़ मच गई। राजस्थान के सरदार शहर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 2 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे। राजस्थान के चूरू में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन में निर्देश दिए। राजस्थान के चूरू में वन विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए 2 जगहों से 2,32,000 की आम की लकड़ी जब्त की है। चूरू में एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रजापत को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
मुजफ्फरनगर में श्रम कार्यालय पर क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और इसके साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन श्रम विभाग अधिकारी को सौंपा। हरियाणा विधानसभा में गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने हेलमेट और मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इसके तहत 25 वाहनों के चालान काटे गए। झारखंड के जमशेदपुर में गरीबी से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील और स्थानीय लोगों के बीच जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। पटना में किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर सरकार ने बताया कि 25 मार्च को रोहतास में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। हरियाणा के घरौंडा में किसानों ने विधायक हरविंद्र कल्याण के फार्म हाउस पर रोष प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव और त्योहार को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण ड्रिल की रिहर्सल की। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रिकेट खेल रहे युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक संगीत सोम को 2013 में कवाल कांड को लेकर दर्ज हुए मुकदमे में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुकदमा समाप्त कर दिया है। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक महिला ने ई रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दिया। यूपी के बाराबंकी में मॉर्फिन की तस्करी करने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पटना में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, निजी क्षेत्र में नौकरियों में 60% आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। फरीदाबाद के बल्लमगढ़ में गांव के लोगों ने 6 एकड़ में बनी स्टेडियम की दीवार बिल्डर द्वारा तोड़े जाने को लेकर एसडीएम कार्यालय पर विशेष प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में सड़कों के सौंदर्यीकरण तथा मरम्मत की मांग को लेकर बीजेपी पार्टी के ओर से जुस्को ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर सहायता की मांग की। राजस्थान के चूरू में हाई लुक कैफे का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। हाई लुक कैफे में फैमिली कैबिन भी खोला गया है। राजस्थान के सरदार शहर में एक नर्सिंग कर्मी के साथ हुई मारपीट में आरोपी की गिरफ्तारी होने से राजकीय चिकित्सा कर्मियों ने आक्रोश में आकर 2 घंटे कार्य के बाहर बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में आप पार्टी के छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्साओं की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अलग कैडर बनाया गया। पानीपत में कृषि जमीन के बाजारी भाव के मुकाबले कलेक्ट्रेट रेट में भारी कमी के चलते गांव के किसानों ने भारी नाराजगी जताई है। पानीपत उपायुक्त ने किसानों को समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। सेंसेक्स 305 अंकों की बढ़त के साथ 51,331 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 86 अंक ऊपर 15,185 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। व्हाट्सएप अब आपको नई सुविधा देने जा रहा है। अब आपके चैट्स लीक नहीं हो पाएंगे। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों यूजर्स को यह नई सुविधा मिलेगी। कंपनी ने चैट बैकअप को सुरक्षित करने की योजना बनाई है, जिसको लेकर कंपनी पासवर्ड का फीचर लाने जा रही है। चीनी कंपनी ओप्पो ने भारत में 5G कनेक्टिविटी वाली F19 Pro सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं। इस सीरीज में 2 मिड रेंज स्मार्टफोन F19 Pro और F19 Pro Plus शामिल है। स्मार्टफोन की कीमत 25,990 रुपए है। इसकी बिक्री 17 मार्च से शुरू हो रही है। इसके साथ ही कंपनी ने एक स्मार्ट बैंड भी लॉन्च किया है। रिलायंस जियो ने बेहद छोटे छोटे और मझोले उद्यमों को
के लिए इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जियो बिजनेस लॉन्च किया है। जियो बिजनेस में कारोबार को विस्तार देने के लिए एंटरप्राइज ग्रेड की फाइबर कनेक्टिविटी के जरिए वॉइस और डेटा सर्विस दी जाएगी। इसका मंथली रेंटल प्लान 901 रुपए से 10,001 रुपए के बीच होगा। किया कॉरपोरेशन ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV6 की तस्वीरों को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। यह कंपनी के नए इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म या EGMP पर बेस्ड होगी। कंपनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इसकी फुल डिजाइन का लुक 15 मार्च को पेश करेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो टीजर भी शेयर किया है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.81 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही इस महामारी से अब तक 26,21,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं अगर ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील में करीब 2,000 संक्रमितों की मौत हो गई है। यहां एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। जापान की सरकार ने कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में विदेशी दर्शकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही टॉर्च रिले की ओपनिंग सेरेमनी में भी दर्शकों को आने की अनुमति नहीं दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन की 4.68 लाख डोज की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट को संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आपको यह भी बता दें कि हंट को कोविड पर वीकेंड पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान को कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। पाकिस्तान को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन समझौते के तहत वैक्सीन सप्लाई होगी। नाइजीरिया में टमाटर की एक टोकरी से शुरू हुआ झगड़ा तो 2 गुट भिड़ गए, जिस कारण अब तक इस दौरान करीब 20 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाती सेना को नन ने ललकारा है और कहा, पहले मुझे गोली मारो, जिसके बाद यह सुनकर सैनिक हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। मेक्सिको में महिलाओं से अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि यह प्रदर्शन महिलाओं ने किया है। मेक्सिको में ओब्राडोर से पद छोड़ने की मांग को लेकर महिलाएं नेशनल पैलेस का घेराव करने निकली, जिस दौरान 62 पुलिसकर्मियों समेत 81 महिलाएं जख्मी हुई। 20 साल बाद फिल्म रहना है तेरे दिल में का सीक्वल बनने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कृति सेनन बतौर लीड एक्ट्रेस इस फिल्म में फाइनल हुई है। 12 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने को लेकर उर्मिला मातोंडकर तैयार हो गई हैं। इस बात की पुष्टि उर्मिला ने खुद हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान बोला, जल्द ही आप बड़े पर्दे पर मुझे देखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ड्रग्स करेक्शन में एक्टर का ड्रग सप्लायर हेमंत शाह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। दरअसल सोमवार को गोवा में उसे गिरफ्तार किया गया था। एक्टर रणबीर कपूर के बाद अब संजय लीला भंसाली भी पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। फिलहाल गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग भी रोक दी गई है। ऋषि कपूर के निधन के बाद अटक गई थी उनकी आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन, जिसमें अब परेश रावल उनका और अपना किरदार निभा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में किया वो कोई पूरे जीवन में नहीं कर सकता। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की जमकर तारीफ की है। बोले, टेस्ट में गावस्कर के बाद उनके जैसा सलामी बल्लेबाज नहीं देखा। अनुभवी झूलन गोस्वामी की शानदार गेंदबाजी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 157 रन पर आउट कर दिया है। रविचंद्रन अश्विन ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी ने अश्विन को पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने घोषणा की है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक मैच खेला जाएगा। वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इस साल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।